नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण उरांव। आज जो सच आप सुनने वाले हैं वो शायद आपने इससे पहले इस तरह से कभी नहीं सुना होगा और हो सकता है इस वीडियो के बाद आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाए, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत में ईसाई मिशनरी क्या कर रहे हैं, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या वे सच में सेवा कर रहे हैं या फिर सेवा के नाम पर कुछ और भी चल रहा है। जरा एक पल के लिए सोचिए, भारत के दूर दराज के गांव जहां आज भी ना अच्छी सड़क है, ना अस्पताल, ना स्कूल, जहां एक छोटी सी बीमारी किसी की जान ले सकती है, जहां बच्चे पढ़ाई का नाम तक नहीं जानते हैं, वहीं अचानक कुछ लोग आते हैं, स्कूल खोलते हैं, अस्पताल बनाते हैं, मुफ्त इलाज देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कपड़े देते हैं और लोगों की जिंदगी वहां धीरे धीरे बदलने लगती है। अब यह सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ इंसानियत है या इसके पीछे कोई और मकसद भी छिपा हुआ है। यहीं से शुरू होती है ईसाई मिशनरियों की कहानी, जो सदियों से दुनिया भर में काम कर रहे हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। खासकर आदिवासी और पिछड़े इलाकों में जहां सरकार की पहुंच बेहद कम है, वहां मिशनरियों ने अपनी जगह बनाई। और सच ये भी है कि उन्होंने लाखों लोगों को शिक्षा दी, इलाज दिया और एक बेहतर जीवन जीने का मौका दिया। लेकिन जैसे ही ये काम बढ़ा, वैसे ही आरोप भी बढ़ने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब सेवा नहीं बल्कि धर्म परिवर्तन का एक तरीका है, जहां लोगों को धीरे धीरे ईसाई बनाया जाता है, कभी मदद के बदले, कभी प्रभाव के जरिए, तो कभी विश्वास के जरिए। और यहीं से विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि एक तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलता है तो इसमें गलत क्या है, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि गरीब और कमजोर लोगों को टारगेट करके उनका धर्म बदलना बिल्कुल सही नहीं है। अब जरा इस स्थिति को गहराई से समझते हैं। मान लीजिए एक गरीब परिवार है जिनके पास ना खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, ना इलाज के लिए पैसे, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। ऐसे में अगर कोई संस्था उनकी मदद करती है, उनके बच्चों को पढ़ाती है, उन्हें इलाज देती है और साथ में अपने धर्म के बारे में भी बताती है, तो क्या ये गलत है या फिर ये एक इंसान का अपने हालत से बाहर निकलने का एक रास्ता है? सच यही है कि हर कहानी एक जैसे नहीं होती है। कुछ लोग पूरे आस्था से ईसाई धर्म को अपनाते हैं, उन्हें उसमें शांति मिलती है, उन्हें एक नई पहचान मिलती है। लेकिन कुछ मामलों में आरोप ये भी लगे हैं कि लोगों को लालच या दबाव में लाकर धर्म परिवर्तन कराया गया है। और यही वजह है कि भारत में कई राज्यों में धर्म परिवर्तन को लेकर कानून भी बनाया गया। लेकिन क्या कानून बनाने से सच्चाई पूरी तरह से साफ हो जाती है? शायद नहीं, क्योंकि जमीन पर हालात हर जगह एक जैसा नहीं होते हैं। कहीं मिशनरी सच में सेवा कर रहे हैं तो कहीं उन पर सवाल भी उठ रहे हैं। अब जरा एक और पहलू पर ध्यान दीजिए। अगर मिशनरियों ने स्कूल और अस्पताल नहीं बनाए होते तो क्या उन इलाकों में रहने वाले लोगों को वही सुविधाएं मिल पाती क्या? शायद नहीं। और यही वजह है कि कई लोग उन्हें एक वरदान मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये डर भी बना रहता है कि कहीं इस सेवा के पीछे धीरे धीरे उनकी पारंपरिक पहचान खत्म ना हो जाए। और यही इस पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा संघर्ष है, सेवा बनाम पहचान। अब जरा खुद से पूछिए, अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से पूरी समझ के साथ अपना धर्म बदलता है तो क्या उसे रोका जाना चाहिए? और अगर किसी को लालच या मजबूरी में धर्म बदलने पर मजबूर किया जाए तो क्या वो सही है? यही दो सवाल इस पूरे विवाद की जड़ में है, और सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं छिपी हुई है, क्योंकि ना तो हर मिशनरी गलत होते हैं और ना ही हर आरोप झूठा है। हमें हर मामले में अलग अलग समझना बेहद जरूरी है, बिना किसी पूर्वाग्रह के, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत है सच्चाई को समझने की, ना कि सिर्फ एक पक्ष को मान लेने की। और शायद यही वजह है कि ये मुद्दा आज भी इतना संवेदनशील बना हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि पहचान, विश्वास और इंसानियत का सवाल है। लेकिन अब जब आपने ये पूरी कहानी को सुनी है तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि मिशनरी सिर्फ धर्म परिवर्तन करते हैं या फिर सिर्फ सेवा करते हैं, तो तुरंत कोई एक जवाब देने की गलती मत करना, क्योंकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल
हो सकती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सेवा भी है, सवाल भी है, विश्वास भी और विवाद भी। और शायद असली समझदारी यही है कि हम किसी भी समाज या संस्था को एक ही नजरिए से ना देखें, बल्कि हर पहलू को समझने की कोशिश करें। क्योंकि अंत में सवाल ये नहीं है कि मिशनरी सही है या फिर गलत, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम सच्चाई को पूरी ईमानदारी से देखने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब तक हम खुद से ये सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक हमें सिर्फ आधा सच ही दिखाई देगा, और आधा सच हमेशा सबसे खतरनाक होता है। इसीलिए अगली बार जब आप इस विषय पर सोचे तो सिर्फ सुनकर नहीं, समझकर फैसला करें। क्योंकि सच हमेशा एक तरफ नहीं होता है, वो हमेशा बीच में खड़ा होता है, और उसे देखने के लिए नजर भी खुली होनी चाहिए और सोच भी। दोस्तों, इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।